हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रही हूँ, जो कि सभी के जीवन में आवश्यक है। सभी को उसको अपनाना चाहिए। तो बात करते हैं, हम सब में असाधारण गुप्त शक्तियाँ, जैसे मन की, शरीर की और आत्मा की, इन सभी की शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है। बस कमी ये है कि हम उसे पहचानते नहीं हैं। और कई बार तो क्या हुआ कि जैसे हमारे पर कोई परेशानी आई, किसी भी तरह की हम बीमारी आई या किसी तरह की कठिनाई पैसे से रिलेटेड, या आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा जब अगर पूजा करने बैठ रहे हैं, यानी हर तरह की जैसी-जैसी जो भी आपकी परेशानियाँ आती हैं, वो परेशानियाँ आपको आ रही हैं। तो क्या कारण है कि वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं पहले भी इस संबंध में आप लोगों से बात कर चुकी हूँ कि जैसा सोचेंगे, वैसा ही होता चला जाएगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होने वाला है। तो इस संबंध में मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ, बहुत छोटी-सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कहानी पसंद आए और कहानी से रिलेटेड जो उसमें जो आपको नॉलेज दी गई है, जो शिक्षा दी गई है, वो अगर अच्छी लगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अच्छी ना लगी हो, तो अनलाइक भी कर सकते हैं। साथ के साथ आपको और क्या चीज़ उसमें पसंद आई, इस चीज़ में इससे आपने क्या सीखा, तो वो भी एक कमेंट बॉक्स में लिख कर के बता दीजिएगा। और कहाँ से आपने इस वीडियो को देखा, वो अपनी जगह का, शहर का नाम ज़रूर लिख कर के बताइएगा। तो कहानी में हुआ यूँ कि एक रेगिस्तान में, बड़ा भारी रेगिस्तान, मरुस्थल में एक पक्षी पड़ा हुआ था। उसके पंख टूट चुके थे और इतनी गर्म थी रेत कि उसका सारा शरीर जल रहा था। बस वो मरने के ही करीब था। बहुत दुखी था कि मैंने ऐसे क्या पाप कर्म किए कि जो मुझे भगवान ने ये सज़ा दी है। तभी उसने ऊपर देखा कि ऊपर गरुड़ महाराज उड़ते हुए चले जा रहे हैं, जो भगवान विष्णु का वाहन है। तो उसने पक्षी ने आवाज़ लगाई, गरुड़ महाराज मेरी मदद कीजिए। तो गरुड़ महाराज ने उस दीन पक्षी की बात को सुना, आवाज़ को सुना, तो नीचे उतर के आए। बोले, क्या हुआ? कि देखो, मैंने पता नहीं क्या पाप किए थे, जो ये मैं इस तरह से कष्ट भोग रहा हूँ। मेरे पंख भी टूट गए हैं और गला प्यास से सूख रहा है और ना कुछ खाने के लिए है। मैं बस मरने के करीब हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता आपसे कि मुझे स्वर्ग मिले कि नर्क मिले। जो कर्म किए हैं वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आप जा रहे हैं और वहाँ पहुँचे, तो ईश्वर से ये ज़रूर पूछिएगा कि मुझे कब तक इस तरह से पड़े रहना है यहाँ पर, और कब मेरे प्राणों का अंत होने वाला है, जो मैं आपके पास आ सकूँ और दर्शन कर सकूँ। तो गरुड़देव ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो गरुड़देव पहुँचे और जा कर के उन्होंने सोचा कि भगवान के पास जाऊँ तो देवदूतों से ही, क्योंकि वही सब कुछ करने वाले हैं। भगवान की आज्ञा पे करते तो वही है सारा काम, तो देवदूतों से क्यों ना पूछ लूँ। तो देवदूतों से पूछा उन्होंने कि वहाँ नीचे पृथ्वी पर एक पक्षी पड़ा हुआ है, मरने के कगार पे है, उसके पंख टूट गए सारे, गला प्यास से सूख रहा है, कुछ खाने को भी उसे नहीं मिला है, और पता नहीं कब तक उसे इस तरह से पड़े रहना है। तो आपको कुछ पता है तो बताइए। तो देवदूत हंसे, बोले, उसको 7 से 8 साल तक इसी स्थिति में पड़े रहना है। तो गरुड़ देवता को बहुत ज़्यादा तरस आया। बोले कि अरे, कोई इसका उपाय तो होगा, तो कोई उपाय बताओ। कि नहीं, उपाय हम नहीं बता सकते, उपाय तो ईश्वर ही बताएंगे, आपके प्रभु ही बताएंगे। तो गरुड़ देव विष्णु भगवान के पास पहुँचे और वहाँ जाके विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान, पृथ्वी पर एक ऐसा पक्षी पड़ा हुआ है, तो कब तक वो इस कष्ट को भोगेगा? तो भगवान ने भी वही कहा, 7 से 8 साल तक उसे ये कष्ट भोगना है, क्योंकि उसने ऐसे ही कर्म किए हैं, उन कर्मों का उसको फल भोगना पड़ रहा है। तो गरुड़देव ने पूछा कि भगवान, ये बताइए, कुछ इसका उपाय तो होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि जिससे कि वो पक्षी इससे मुक्त हो सके। तो भगवान ने कहा, है, क्यों नहीं है उपाय। वो बस खाली शुक्र अदा करना शुरू कर दे, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दे। जब करवट ले, जब मुंह से सांस निकले, तो यही बोले, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया भगवान, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान। और मन में सोचता जाए कि जो मेरे रेत गर्म लग रही है, उसके लिए धन्यवाद, जो मेरे पंख टूट गए उसके लिए धन्यवाद, मेरा गला सूख रहा है उसके लिए धन्यवाद, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, यानी जिस चीज़ से भी उसे कष्ट हो रहा है
उस चीज़ के लिए वो धन्यवाद बोलने लगे। तो गरुड़देव ने कहा ठीक है। और फिर वो पृथ्वी पर आए। 7 दिन बीत चुके थे जब तक। 7 दिन बाद वो आए पृथ्वी पर, तो देखा उस पक्षी के पास पहुँचे तो ताज्जुब में रह गए कि उस पक्षी के चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। एक छोटे से गड्ढे में पानी भी भरा हुआ था, तालाब जैसा बना हुआ था, और उस पक्षी के नए पंख भी निकलने लगे थे और आँखों में चमक थी। तो गरुड़देव ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो फिर उसने कहा आपने जैसे कहा था मुझे कि मैं शुक्रिया अदा करूं, तो मैंने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया और मैं शुक्रिया करता हूँ, हर बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसलिए ये हुआ। अब गरुड़देव फिर भगवान के पास पहुँचे कि भगवान आपने तो कहा था 7 से 8 साल का समय और वो तो 7 दिन में ही ठीक हो रहा है। तो भगवान ने ये कहा कि हाँ, क्योंकि उसने जो दुख था मन में उसको भूल करके भगवान का धन्यवाद देना शुरू किया। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद दोगे उतनी ही जल्दी आपके कष्टों का अंत होगा। जो 7 साल है वो 7 दिन में और 7 घंटों में भी बदल सकते हैं अगर आप दिल से हर समय भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए और आगे भी देखते रहने के लिए।